अगर आपके लिंग में तनाव नहीं हो पाता है, संभोग करने से पहले और संभोग करते करते कुछ ही मिनटों में वीर्य का रसस्खलन हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम 2 योगासन ऐसे बताने वाले हैं आपको। पहला है भुजंगासन, दूसरा है सेतुबंध आसन। दोनों आसन पुरुषों की शक्ति के लिए महत्वपूर्ण आसन माने गए हैं। योग करने से पहले कुछ तैयारी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सुबह सुबह उठकर आप शौच, स्नान आदि से, पूजा पाठ से फ्री होकर अपने पड़ोस के बगीचा हुआ या फिर अपनी छत हुई जहां खुला साफ वातावरण हो, अपन को एक दरी ले लेनी है। खाली पेट आपको अपनी छत पे आ जाना है। फिर हम धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार। पहला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे हम। पहले अपने मन को शांत कर लेना है, ईश्वर का स्मरण कर लेना है, फिर धीरे धीरे जो है आप अभ्यास को शुरू करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, मन को शांत कर लेंगे, शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। मन को शांत, शरीर को रिलैक्स, पहला पॉइंट। पंजे सीधे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपके शोल्डर की सीध में आपके दोनों हाथ होंगे। चौथा पॉइंट, सांस भरते हुए आपको ऊपर उठाना है। इतना ऊपर उठाएंगे कि आपकी नाभि जमीन से टच रहे। पांचवा पॉइंट, सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। छठा पॉइंट, 1 2 3 4 5। सातवां पॉइंट, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आठवां पॉइंट, 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। दोबारा से दोहराता हूं मैं। शरीर सीधा, पंजे सीधे, हाथ कंधे की सीध में, सांस भरते हुए ऊपर उठाया। 5 सेकंड के लिए होल्ड किया। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 सेकंड के लिए रिलैक्स। पहला आसन। अब दूसरा आसन करेंगे हम, सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे। पहला पॉइंट, रिलैक्स, शरीर हल्का। दूसरा पॉइंट, अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, सांस भरते हुए अपने कमर के भाग को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। चौथा पॉइंट, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पांचवा पॉइंट। रिलैक्स 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। दोबारा से दोहराएंगे। पैरों को फोल्ड करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे अंत में। योगासन कंप्लीट होने के बाद शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। 5 से 10 मिनट आप शवासन करते हैं तो पूरा शरीर आपका बेहतर हो जाता है। शरीर के हर अंग स्वस्थ एवं निरोगी होने लगते हैं शवासन की स्थिति में। शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। दस मिनट के लिए आप इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। अगर आप 10 मिनट के लिए इस अवस्था में लेटे रहते हैं तो जो आपने 2 योगासन किए, भुजंगासन और सेतुबंध आसन, उनके लाभ और ही ज़्यादा बेहतर होने लगेंगे। ये 2 योगासन किए हमने। अब बात कर लेते हैं इनके लाभ के बारे में। पहले भुजंगासन के लाभ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब आप भुजंगासन करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। भुजंगासन करने से हमारे पाचन पे असर पड़ता है। हमारा पाचन बेहतर होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारी वीर्य धातु मजबूत होती है। दूसरा लाभ होता है, जब हम इस भुजंगासन को करते हैं तो हमारे मेरुदंड पे असर पड़ता है। मेरुदंड मजबूत होता है, लचक बढ़ती है शरीर के अंदर और रक्त संचार बेहतर होता है। हमारा शरीर का न्यूरो सिस्टम बेहतर होता है। होने से हमारे यौन अंगों तक रक्त पहुंचता है। हमारे यौन अंग दृढ़ एवं मजबूत होते हैं। ये तो हुआ भुजंगासन से लाभ। अब बात कर लेते हैं हम सेतुबंध आसन से क्या लाभ होता है। सेतुबंध आसन जब हम करते हैं तो हमारे निचले हिस्से की पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां सशक्त मजबूत होती है। हमारी सभी यौन ग्रंथियों में मजबूती आती है। हमारी सभी यौन ग्रंथियां निरोगी होती है। निरोगी होने से हमारे यौन अंगों में रक्त प्रभाव अच्छा होता है और वो अच्छे से काम करते हैं हर एक अंग। तो ये हो गए 2 योगासन के महत्वपूर्ण लाभ। शवासन के लाभ इसलिए करना चाहिए हमें योगासन के बाद, क्योंकि जब हम योगासन कर लेते हैं तो एक हमारा करने के बाद हमारा प्राण और ऑक्सीजन मिलके शरीर में कार्य कर रहे होते हैं, उसे निरोगी करने का कार्य कर रहे होते हैं शरीर को। तो शवासन में हमें जरूर लेटना चाहिए हर योगासन के बाद। 5 मिनट कम से कम 10 मिनट लेटना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस योगासन को कौन करे कौन ना करे। गर्भवती महिलाएं ना करे, जिनके शरीर में ज़्यादा पीड़ा हो या दर्द हो, अधिक किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, चोट हो, वह इस आसन को ना करें। जल्दबाजी में इस आसन को ना करें। ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। इस आसन को कौन कर सकता है। हल्का फुल्का कमर में दर्द हो, वो अपने रोगों को निरोगी करने के लिए आसन कर सकता है। बहुत मामूली दर्द हो और धीरे धीरे करें, आराम से करें। बच्चे बूढ़े कर सकते हैं। 12-15 साल से ऊपर वाले लोग सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो योग से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। अपने साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। आपके शरीर में आई यौन कमजोरियों को आप खत्म कर सकते हैं। आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
परंतु ध्यान इतना देना है, नित्य नियम योग, सात्विक आहार और अच्छे विचारों का उपयोग आपको करना है। तो स्वस्थ रहिए, योग को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।